आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से जो लाखों पेशेंट्स अफेक्टेड है उनके लिए एक आशा की किरण हो सकता है। हम बात करेंगे ऐसे क्रांतिकारी और नॉन इन्वेजिव इलाज की जिसमें ना कि गोलियां चाहिए ना कि सर्जरी की ज़रूरत है, जिसे कहते हैं शॉकवेव थेरेपी फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसका साइंटिफिक भाषा में नाम है लो इंटेंसिटी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव थेरेपी ESWT। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इरेक्टाइल डिसफंक्शन से अफेक्टेड है और टेम्पररी सॉल्यूशन की वजह से परेशान है तो ये वीडियो आपके लिए है। दशकों से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट का मेन आधार वाइग्रा या सियालिस जैसी दवाइयाँ, इंजेक्शंस या सीवियर केसेस में फिनाइल इम्प्लांट जैसे ट्रीटमेंट रहे हैं। हालांकि ये दवाइयाँ काफ़ी इफ़ेक्टिव है और अच्छे रिजल्ट्स देती है, पर इनके कई लिमिटेशंस है, जैसे कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देती है। दवाइयों की वजह से आपका इरेक्शन तो बढ़ता है, बट जैसे ही आप दवाइयाँ लेने बंद करते हैं तो इरेक्शन पहले जैसे नॉर्मल हो जाता है और इनके कई साइड इफ़ेक्ट्स है, तो उसकी वजह से हर कोई पेशेंट दवाइयाँ नहीं ले सकता है। फिनाइल इम्प्लांट जैसी ट्रीटमेंट सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, बट वो भी कॉम्प्लिकेशन से मुक्त नहीं है और फाइनली ये एक इरिवर्सिबल ट्रीटमेंट है, जैसे कि आप उसमें वापस नहीं आ सकते हैं। यहीं पर शॉकवेव थेरेपी एक परमानेंट और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आपको दे सकता है। ये कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, बस टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं है। ये आपको पेनिस में ब्लड फ्लो करने वाली रक्तवाहिनियां हैं उनको रीजनरेट करने का काम करता है। इसे रीजनरेटिव ट्रीटमेंट फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं। शॉकवेव थेरेपी काम कैसे करता है? सामान्य भाषा में इरेक्शन की कमी होने का मेजर रीज़न पेनिस में ब्लड फ्लो की कमी होना है। इसका कारण होता है जो पेनिस में ब्लड फ्लो करने वाली रक्तवाहिनियां हैं वो ब्लॉक हो जाती है। इसकी वजह से एडिक्वेट ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और इरेक्शन की हार्डनेस कम होना, इरेक्शन लूज होना, ऐसे सिम्टम्स होते हैं। और कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको बिल्कुल भी इरेक्शंस नहीं होते। ब्लड फ्लो ना होने के मुख्य कारण है डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड शुगर, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, एज ज़्यादा होना, स्मोकिंग जैसे रिस्क फैक्टर्स होना। तो उसकी वजह से नसें छोटी हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है और ब्लड फ्लो कम हो जाता है। शॉकवेव थेरेपी इन्हीं जो रक्तवाहिनियां हैं उस पर काम करता है, जो नए ब्लड फ्लो लाने वाली वेसल्स को डेवलप करने के लिए काम करता है। एंडोथेलियम यानी अपने जो रक्तवाहिनियां हैं उसकी इंटरनल लेयर है उसको सही करने का काम करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो सकता है। और ये इलाज टेम्पररी या शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है दवाइयों की तरह, इसमें आपको एक परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व होता है। शॉकवेव थेरेपी कैसी ली जाती है? तो सबसे पहले आपको क्वालिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वो आपके लिए शॉकवेव थेरेपी सही हो सकता है या नहीं है ये असेस करते कुछ टेस्ट होते हैं, आपकी हिस्ट्री ली जाती है और अगर ब्लड फ्लो की कमी ये कारण पाया जाता है जिसकी वजह से आपको इरेक्शन में कमी हो रही है तो शॉकवेव थेरेपी लेने का डिसीजन लिया जाता है। शॉकवेव थेरेपी के सेशंस कैसे होते हैं? जनरली हर हफ्ते में एक ऐसे 6 सेशंस रिकमेंड होते हैं। हर सेशन के लिए हार्डली 8 से 10 मिनट लगता है, जिसमें कोई पेन, एनेस्थीसिया, इन्वेजिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, जिसके टेक्निकली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। सेशन के बाद अपना डे टू डे रूटीन जैसे काम शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस, प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है और ये एक OPD प्रोसीजर है। तो शॉकवेव थेरेपी के फ़ायदे क्या है और ये इलाज कौन से पेशेंट्स के लिए है? शॉकवेव थेरेपी का मेन फ़ायदा है कि आपकी जो नेचुरल इरेक्शन की प्रोसेस है उसको नॉर्मलाइज करने का कोशिश करता है और इसकी वजह से आपकी इरेक्शन की क्वालिटी बढ़ती है। ये पूरी तरह से सुरक्षित और नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है और इसके परिणाम लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, क्योंकि ये जड़ से जो कॉज है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का उसको ठीक करने की कोशिश करता है। ये ट्रीटमेंट उन मरीजों के लिए है जिन्हें वैस्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी कि ब्लड फ्लो की कमी के कारण से इरेक्शन कमी हो रहा है। दूसरे क्राइटेरिया ऑफ पेशेंट ऐसे हैं जिनमें दवाइयाँ लेने के बाद इरेक्शन हो रहा है बट पेशेंट परमानेंट इलाज चाहते हैं, तो उन पेशेंट्स में शॉकवेव थेरेपी के ट्रीटमेंट के बाद दवाइयाँ लेने की ज़रूरत कम हो सकती है या
दवाई बिल्कुल लेने का जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी क्राइटेरिया है, जो लॉन्ग टर्म डायबिटिक पेशेंट्स है उनमें धीरे धीरे इरेक्शन की क्वालिटी कम होती है और उसका मेन रीजन ब्लड फ्लो की कमी यही होता है। तो उन पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए शॉकवेव थेरेपी एक बहुत अच्छी और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा है तो इसे लाइक करें, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल डॉक्टर इरफान शेख यूरोलाइफ क्लिनिक पुणे को सब्सक्राइब करिए।